Good morning, students. Under the Indian Contract Act 1872, a category of special contract is concerned, that is contract of place, which is under section 172. यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हम आज टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, या जिन्हें हम गिरवी के अनुबंध भी कहते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज को जो सेक्शन 172 के तहत जो उसका डेफिनेशन दी गई है, वो किसी भी ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को, यानी बेलमेंट, जब माल के बेलमेंट किया जाता है किसी ऋण के अगेंस्ट में या किसी वचन के निष्पादन के अगेंस्ट में, जब कोई माल बेलमेंट किया जाता है तो वो होता है गिरवी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस कहलाता है। यानी कि मोस्टली उस स्थिति में जब कोई एक ऋणदाता किसी वस्तु के अगेंस्ट में, यानी कि मॉर्गेज करते हुए या उसको गिरवी रखते हुए उसके अगेंस्ट में लोन देता है, तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस की स्थापना होती है। यानी कि जब ऋण लेनदार द्वारा जब उस ऋण का भुगतान कर दिया जाता है ऋणदाता को, तो उस स्थिति में वो अपनी जो गिरवी रखी हुई वस्तु है उसको छुड़ा सकता है या उसे वापस पुनः प्राप्त कर सकता है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि प्लेस मीन्स गिरवी, यानी कि एक तरीके से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत गिरवी के अनुबंध, उसमें दो पक्षकार होते हैं। नंबर 1 प्लेजर और पाउनर जिसे हम कहते हैं, यानी कि गिरवी रखने वाला या गिरवी करता, वो होता है प्लेजर और पाउनर। तथा सेकंड जो अनदर पार्टी है वो है दैट इज प्लेजी एंड पाउनी, यानी कि प्लेजी और पाउनी हम जिसे कहते हैं, यानी कि निक्षेप ग्रहीता अर्थात जिसके पास माल रखा जाता है उसे गिरवी रख लेने वाला या गिरवी ग्राही कहा जाता है। यानी कि दो पक्षकार हैं। नंबर 1 प्लेजर और पाउनर कह सकते हैं, और सेकंड पार्टी है वो है पाउनी और प्लेजी कहा जाता है। यानी कि इस एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं, यदि आप किसी बैंक के पास में गोल्ड रखकर कोई लोन लेते हैं, कीपिंग गोल्ड विद द बैंक्स टू ऑब्टेन लोन, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। यानी कि जब आप किसी बैंक में अपना गोल्ड या कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हुए, गिरवी रखते हुए लोन लेते हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस कहलाता है। टू पार्टीज, नंबर 1 प्लेजर एंड सेकंड वन इज प्लेजी और पाउनी। इसके पीछे जो व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफरिंग द गुड्स इज कंप्लीटेड, और से व्हेन द पेमेंट ऑफ डेब्ट फॉर विच गुड्स आर प्लेज्ड is met, then the receiver shall return the goods to its real owner। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत जो अनुबंध है उसका निष्पादन कर दिया जाता है, कि यानी जिसने ऋण लिया है, लोनी पर्सन जब वो ऋण का अपने रिपेमेंट बैंक को या बोरोवर को कर देता है, तो उस स्थिति में अनुबंध समाप्त माना जाता है, और जो ऋणदाता के द्वारा जो गिरवी रखी गई वस्तु है उसे पुनः उस वस्तु के मालिक को लौटा दिया जाता है। और इफ ही फेल्स टू रिडीम द गुड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम, then the receiver has the right to sell the goods after giving a proper notice to its owner। यदि ऋणदाता या ऋणी के द्वारा अपने डेब्ट्स के रिपेमेंट्स में यदि डिफ़ॉल्ट हो जाता है, या उसका नियत या रीज़नेबल टाइम में उसके द्वारा अपनी डेब्ट्स का भुगतान
ऋणदाता को नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता, जो कि एक तरीके से पावनी और प्लेजिबी जिसे हम कहते हैं, तो वो पावनर को या प्लेजर को एक स्पेशल नोटिस या सूचना देकर उस माल को बेच सकता है। यानी उसका राइट है, यदि उसको अपने जो उसने ऋण दिया है उसका भुगतान नियत समय पर नहीं हुआ है, तो जो मॉर्गेज या प्लेस की गई या बेलमेंट की गई जो वस्तु है उसका वो बेचान या उसको सेल्स कर अपने ऋण की रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट there are some essential elements are present in contract of lease. There is one, delivery of goods. In the pursuance of a contract, since lease is a bailment, the delivery of the goods from the pawner to the pawnee is must. यानी कि माल की सुपुर्दगी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, उसमें एक तरीके से जो माल की डिलीवरी वो है वो पाउनर के द्वारा पावनी के पक्ष में की जानी चाहिए, यानी कि डिलीवरी गुड्स का होना ज़रूरी होता है। सेकेंड वन, डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, यानी कि डिलीवरी जो गुड्स का ट्रांसफ़र है, पोजीशन है, वो एक तरीके से उसका पोजीशन या तो एक्चुअल वे में होना चाहिए या उसकी कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक डिलीवरी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हैंडिंग ओवर द की ऑफ गोडाउन कंटेनिंग द गुड्स अमाउंट टू डिलीवर ऑफ गुड्स। यदि बैंक किसी गोडाउन पर आपको लोन दे रहा है तो उस स्थिति में यदि आप बैंक को गोडाउन की चाबी डिलीवर करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी। इसके बाद थर्ड वन, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन। ए ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन इज़ द नेसेसरी टू constitute a complete place. It must be judicial necessary. Mere physical position is not efficient. यानी कि आपको जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन वो उसमें होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशंस भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत होना ज़रूरी है। नंबर वन। सेकेंड वन, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिंग ए डेब्ट्स, यानी कि द पर्पज ऑफ प्लेस इज दैट द गुड्स बेल्ड शुड सर्व एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यानी कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो एक तरीके से एक सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट्स या भुगतान के अगेंस्ट में या ऋण के अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो उस स्थिति में वो जो गुड्स है या जो गुड्स जो ट्रांसफ़र किया गया है एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में बैंक के द्वारा या ऋण देने वाले के द्वारा रखा जाता है। स्पेशल interest of pawnee, then the bailee or pawnee under a contract of place does not become the owner, but as having possession and right to possess, he is said to have a special interest in such goods। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में जो पावनी है या जिसे हम प्लेजी भी कहते हैं वो एक तरीके से माल का वास्तविक स्वामी नहीं होता है, लेकिन उसको एक राइट्स होता है, वो अपने ग्रहणाधिकार में या अपने पोजीशन में रखकर माल को तब तक रोक सकता है जब तक कि वो ऋणी व्यक्ति के द्वारा उसके डेब्ट्स का या उसके ऋणों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, नॉट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल।
यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अनुबंध में के अंतर्गत केवल वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है। उस वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज नॉट हेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। सेकेंड वन, सेलेबल कमोडिटी, यानी कि जो विक्रय योग्य वस्तु है उसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के तहत में बेलमेंट किया जाता है, उसी वस्तु को गिरवी रखा जाता है, वह वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए। रिटर्न बैक्स ऑफ गुड्स ऑन रीपेमेंट, यानी कि गिरवी के अनुबंध में जब ऋणी द्वारा ऋणदाता को, यानी हम ऋणी को कह सकते हैं प्लेजर और ऋणदाता को हम कह सकते हैं प्लेजी, यानी कि प्लेजर के द्वारा प्लेजी को उसके ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है, तो गिरवी रखने वाली वस्तु को वापस किसको किया जाता है? प्लेजर या ऋणी को कर दिया जाता है। नो टर्मिनेशन ऑफ प्लेस कॉन्ट्रैक्ट बाय रीडिलीवरी, यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंतर्गत गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति, जिसे पावनी कहते हैं, यदि गिरवी रखी हुई वस्तु को किसी विशेष ऑब्जेक्ट या कारण से, किन्हीं कारणों से या सर्कमस्टेंसेस से गिरवी रखने वाले व्यक्ति को लौटा देता है उस वस्तु को, तो इस प्रकार वस्तु की जो रीडिलीवरी है उससे अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विशेष ऑब्जेक्ट के पूरा हो जाने पर वह वस्तु गिरवी रख लेने वाले को पुनः सिक्योरिटी के रूप में वापस करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ डेब्ट्स एंड प्लेस एक्टिविटीज नॉट एसेंशियल। गिरवी के अनुबंध में यह आवश्यक नहीं है कि गिरवी के लिए वस्तु की सुपुर्दगी तथा धन देने का कार्य एक साथ पूरा हो। नेक्स्ट we are going about the distinguish between the contract of place and contract of bailment. Under section defined in जो contract of place है वो defined under section 172 of Contract Act, and where is contract of bailment is defined under section 148. Next one, meaning, यानी मीनिंग के, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस गिरवी से आश्य किसी ऋण के भुगतान या वचन को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में वस्तु या माल का निक्षेप पेमेंट किया जाता है एज ए सिक्योरिटी, वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से आश्य जब एक पक्षकार या व्यक्ति अपने माल को किसी दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुपुर्द करता है, डिलीवरी करता है, तथा उस ऑब्जेक्ट के पूरा हो जाने पर उस माल को उसे पुनः वापस लौटा दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। नंबर वन, पाउनर, जिसे हम वो गिरवी रखने वाला व्यक्ति पाउनर कहा जाता है, एवं गिरवी रख लेने वाला पावनी या प्लेजी कहा जाता है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द फर्स्ट पार्टी इज ए कंसर्न्ड ए बेलर एंड अनदर सेकंड पार्टी इज बेली। नेक्स्ट वन, consideration in the contract of place. Always consideration is mandatory, always consideration is present here. And where is the contract of bailment? The consideration may or may not be present in contract of bailment. Right, in the sale of the goods in the contract of place, the party whom goods are being delivered
as security has the right to sell the goods if the party who delivers the goods fail to pay the debts. यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में यदि पावनी या गिरवी रखने लेने वाले व्यक्ति के डेब्ट्स का या ऋणों का भुगतान पावनर के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में जो गिरवी रखी गई वस्तु है उसको बेच सकता है पावनर। यानी गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति उस वस्तु को बेच सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो निक्षेप ग्रहीता है या जिसके पास में वस्तु निक्षेप के लिए रखी गई है वो उसको बेचने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट वन, यूजेज ऑफ गुड्स। द whom goods are being delivered has no right to use the goods in case the contract of place। उसको कोई भी अधिकार नहीं होता है पावनी को और प्लेजी को उस वस्तु को यूज में लेने का जो उसके पास जमानत के रूप में रखी हुई है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में व्यक्ति उस वस्तु को यूज में ले सकता है उस विशिष्ट ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। पर्पस, नो एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में एक तरीके से ऋणों के प्रति एक सुरक्षा के रूप में या जमानत के रूप में यहाँ वस्तु को रखा जाता है। जबकि सेफ कीपिंग और रिक्वायर्स कोई भी आपकी विशेष आपका ऑब्जेक्ट हो उसका पूरा करने के लिए आप बेलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको सुरक्षित रखने के हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्कॉप की बात करें। गिरवी का अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है अनुबंध उसमें निक्षेप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी शामिल होते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अनुबंध में ऋण का भुगतान कर देने या वचन को पूरा कर देने के बाद ही गिरवी रखने वाले माल को वापस प्राप्त कर सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अनुबंध में किसी विशिष्ट ऑब्जेक्ट को पूरा हो जाने पर या अवधि की समाप्ति पर जो बेल्ड जो गुड्स है उसको निक्षेप ग्रहता द्वारा निक्षेपी को या बेलर को उसकी या उसके आदेशों अनुसार उसको रिटर्न करना जरूरी होता है। लास्ट वन, अनुबंध परफॉर्मेंस और टर्मिनेशन ऑफ या कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गिरवी अनुबंध में जब गिरवी रखने वाला अपने ऋण का भुगतान कर देता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मान लिया जाता है और अनुबंध समाप्त हो जाता है। जबकि वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट when the specific objective or purpose has been fulfilled या termination या on completion of a particular period, तो उस स्थिति में शर्तों के अनुबंध के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समाप्त माना जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड विशिंग यू ए very happy new year to all of you. Thanks for all. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः पेश होंगे जिसमें आप ड्यूटीज़ ऑफ पावनी एंड राइट्स ऑफ पावनर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।